हेलो एवरीवन, अगर आप यूपी से डीएलएड करना चाहते हैं और वेट कर रहे थे कि कब ये यूपी डीएलएड का फॉर्म फिलअप स्टार्ट होगा, रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट होगा, तो आपका वेट खत्म हो गया है। यस, यूपी डीएलएड का फॉर्म फिलअप का रजिस्ट्रेशन का जो है डेट अनाउंस कर दिया गया है। कल रात में ही अनाउंसमेंट हुआ है। आज हम इसके बारे में डिटेल से समझेंगे कि कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, कब से करना है, आपका फीस कितना लगेगा, अदर स्टेट के बच्चे कर सकते हैं कि नहीं, अदर स्टेट के अगर बच्चे करते हैं तो उनके लिए वैलिड रहेगा या नहीं रहेगा। ये सभी क्वेश्चंस का आंसर आप लोगों को दिया जाएगा। और अगर आपको यूपी से डीएलएड करना है तो आप हमारे थ्रू भी कर सकते हैं। उसमें आप लोगों को पूरे 2 साल तक आप प्रोटेक्शन कहने का मतलब ये हो जाता है कि देखो, अभी इंडिविजुअल जाकर के कॉलेज में एडमिशन लेते हो ना, तो बाद में कॉलेज वाले अपना मनमानी करते हैं। सिंपल एक लाइन में मैं बोलूँ तो होता ही है। तो वो जब आपको हमारे थ्रू होता है तो हम लोग सब रिटर्न लेते हैं, या फिर आप अपने थ्रू भी ले रहे हो तो रिटर्न लेने की कोशिश करो। जो भी चीज वो बोल रहे हैं कि ये नहीं होगा, कोई हिडन चार्ज नहीं लगेगा, ऐसा नहीं होगा, तो आप लोग भी रिटर्न लेकर करोगे तो कोई इश्यू नहीं होगा। तो रिटर्न लेना बहुत जरूरी होता है। तो वो सब चीजें आपको यहाँ से मिलेगी, और साथ साथ एनसीटी से एफिलिएटेड होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है, मस्ट है। वो चेक किया जाता है, तो वो भी आपको चेक करना होगा। तो चलिए डिटेल से समझते हैं यूपी डीएलएड रजिस्ट्रेशन फॉर्म कब से फिल हो रहा है। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। यहाँ पर आपको यूपी डीएलएड से रिलेटेड हर इंफॉर्मेशन दी जाएगी। देखिए, यूपी डीएलएड का जो है डेट कल अनाउंस किया गया। मैं डायरेक्टली डेट वाला निकाल के इसलिए रखी हूँ क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके बाद इसमें और भी बहुत सारी चीजों का अनाउंसमेंट है जिसके बारे में बात करेंगे। क्वालिफिकेशन पे बात करेंगे। बच्चों का क्वेश्चन है कि हम 12th पास है तो क्या हम फॉर्म भर सकते हैं। ये बहुत सारे क्वेश्चन हैं, सबको लेंगे। देखिए, इसका नोटिफिकेशन कब जारी किया जाएगा। इसका जो एडवर्टीजमेंट है 18 नवंबर को जारी होगा, अभी तक जारी नहीं हुआ है। ठीक है, अभी तक आज के डेट तक जारी नहीं हुआ है। 18 नवंबर को ये नोटिफिकेशन जारी होगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आप कब कर पाएंगे, देखो डेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नहीं है आपको ये पीडीएफ तो हम टेलीग्राम पर दे ही देंगे, वहां से ले सकते हो, नहीं तो स्क्रीनशॉट अभी लेके रख लो ताकि कहीं से भी फटाक से आप डेट देख सको। 24 नवंबर से जो है आप लोगों का फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि रजिस्ट्रेशन जो है आप लोगों का 24 नवंबर से स्टार्ट होगा। और रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट है 15 दिसंबर। तो देखा जाए तो टाइम थोड़ा कम ही मिला है, 20-21 दिन का टाइम मिला है, लेकिन इसी में आपको करना होगा क्योंकि एक बार इस बार ना थोड़ा लास्ट स्टार्ट भी हुआ है। और दूसरी चीज है कि 17 फरवरी से 17 फरवरी से ये लोग क्लास भी स्टार्ट करने की बात करें, यानी कि 17 फरवरी के पहले इन लोगों को सारा काम कर लेना है। जितने राउंड होते हैं वो सारा कंप्लीट हो जाना चाहिए। ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 16 दिसंबर रहेगा। 16 दिसंबर तक आप फीस जमा कर सकते हैं। प्रिंट लेने की अंतिम तिथि, यानी कि जब आप फॉर्म फिल कर चुके हो, रजिस्ट्रेशन कर चुके हो, तो प्रिंट आउट निकालना होता है, 18 दिसंबर है। आवेदकों के मेरिट के आधार पर स्टेट रैंक का आना जो है 23 दिसंबर से स्टार्ट होगा। तो 23 दिसंबर को भाई स्टेट रैंक आ जाएगा, जिसके आधार पे ही आप लोग का एडमिशन होता है। देखो, यूपी में 10,000 गवर्नमेंट, लगभग 10,000 गवर्नमेंट कॉलेज है, ठीक है, और बाकी सारे प्राइवेट है। 2,30,000 लगभग पूरा सीट है, जिसमें से 10,000 गवर्नमेंट है, बाकी सारा प्राइवेट है। और ये 10,000 जो है यूपी वाले बच्चों के लिए रहेगा। बाकी जो दूसरे स्टेट से बच्चे आ रहे हैं, जैसे बिहार से आ रहे हैं, उत्तराखंड से है, झारखंड से है, ये सभी जगहों से जो बच्चे आ रहे हैं या किसी और अदर स्टेट से आ रहे हैं, वो प्राइवेट में करेंगे। तो ये बात आप लोग को ध्यान में रखना है। यहाँ पर मेरिट के क्रम में राजकीय निजी संस्थानों में कैसे दिया जाएगा। फेज 1 26 दिसंबर से 16 जनवरी का पहला जो है फेज 1 का होगा, जिसमें मेरिट के आधार पर काउंसलिंग का प्रथम चरण जो है लिया जाएगा। अब थोड़ा सा मैं ये आपको डेट का समझ चुके हो, तो अब आते हैं आप लोगों के क्वेश्चन पे। इसका क्वालिफिकेशन क्या है, तो आपको ग्रेजुएशन आपका पास होना चाहिए। 12th बेसिस पे यहाँ पे नहीं होगा, उसी के लिए मामला फंसा हुआ था। तो अगर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट है तो यूपी से डीएलएड आप कर सकते हैं। कुछ बच्चे बोलेंगे कि मैम हमने एग्जाम तो दे दिया है, रिजल्ट नहीं आया। तो बाबू, जिस दिन से फॉर्म फिलअप है उस दिन आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। जब तक आपका फॉर्म फिलअप है उसके बीच में रिजल्ट आ जाना चाहिए। मतलब ये है कि रिजल्ट के बिना फॉर्म नहीं भर पाओगे। ठीक है, तो एक ये चीज क्लियर हो गई क्वालिफिकेशन को लेकर के। दूसरी जो चीज आप लोग पूछ रहे थे कि आप लोगों का ये 24 से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद आप लोग का क्वेश्चन था फीस को लेकर के, ये कितना लगेगा। अच्छा, अदर स्टेट के बच्चे फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं, और अदर स्टेट वाला जो है वो वैलिड होता है यानी बिल्कुल होता है। देखो,
मेन क्या हो जाता है ना, मेन ये चीजें हो जाती हैं कि एनसीटी से अफिलिएटेड होना चाहिए, चाहे आप यूपी से करो, चाहे आप उत्तराखंड से करो, कहीं से भी करो। पहले यूपी में सिर्फ यूपी वाले बच्चों को था, पिछले साल से, लास्ट ईयर से जो है अदर स्टेट को भी मौका इसमें दिया जा रहा है। तो यहाँ पर यह है कि आप यूपी से करेंगे तो आपको अदर जो स्टेट है वहां पर भी वैलिड रहेगा। कंडीशन क्या है, एनसीटी से एफिलिएटेड होना चाहिए, चाहे पर यूपी के हैं या यूपी के बाहर के हैं, यही आपको देखना होता है, बाकी और कुछ नहीं। ठीक है, तो अदर स्टेट के बच्चे बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं और वो उनके लिए, उनके करियर के लिए, उनके वैकेंसी के लिए वैलिड रहता है। और अगर हम देखते हैं फीस को लेकर के, तो ये है फीस 700 जो है आप लोग का रजिस्ट्रेशन, जनरल कैटेगरी एंड ओबीसी एंड अदर स्टेट को भी यही लगेगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए 500 है, विकलांग श्रेणी के लिए 200 है। तो ये आप लोगों का फीस का है। ठीक है, इतना फीस लगने वाला है। अब जैसे कि आप लोगों का है कि रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो ही रहा है आप लोगों को 24 नवंबर से। डॉक्यूमेंट सारे के सारे पहले से ही प्रिपेयर कर लो, जो जो आपको डॉक्यूमेंट्स लगने हैं वो सभी के सभी आप एक जगह रख लो। ठीक है, अब हमारे थ्रू अगर आप एडमिशन लेते हो तो हम लोग आपको क्या क्या देंगे और किस तरह से फैसिलिटी मिलेगी उस पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले तो कॉलेजेस का नाम जो भी आपको मिलेगा एनसीटी से वेरीफाइड रहेगा। ठीक है, पहला हम लोगों का यही मेन मुद्दा यही रहता है कि भाई एनसीटी से वेरीफाइड हो, क्योंकि इस बार बहुत सारे कॉलेजेस को जो है एनसीटी ने, आप लोग को भी पता है कि रिजेक्ट किया हुआ है, तो एनसीटी से वेरीफाइड होना चाहिए। दूसरा हमारा जो कंडीशन ये रहता है कि बच्चे जहां पर भी एग्जाम देने को जाए वहां पर सिर्फ एग्जाम देने को जाने को मिले, तो ये चीजों का हम थोड़ा सा एक ख्याल रखते हैं, क्योंकि ज्यादातर हमारे पास बिहार, झारखंड और उत्तराखंड के बच्चे आते हैं, तो बार बार आना जाना थोड़ा पॉसिबल नहीं होता है, तो ये सब हम आपको करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जितनी बातें आपको बोली जाएगी वो रिटन मिलेगा, लिखित तौर पे मिलेगा और वो आप लोगों को दिया जाएगा। आगे किसी भी तरीके का प्रॉब्लम होता है, कुछ भी रहता है, हम लोग रहेंगे। पिछले साल हम लोगों ने एडमिशन करवाया है, बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन्हें भी पता है कि हम किस तरह से उनके साथ खड़े रहते हैं हर चीज में, इसलिए इसको ज्यादा मुझे ये करने की जरूरत नहीं है कि हाँ हम रहेंगे, क्योंकि हमारा फर्ज बनता है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर कोई भी बच्चा हमारे थ्रू जा रहा है तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, तो इस बात का तो हम पूरा टेक केयर करेंगे। ठीक है, तो अब ये फीस को लेकर के और ये सारे स्ट्रक्चर को लेकर के बहुत जल्दी हम बताएंगे, लेकिन अगर आपको हमारे थ्रू जुड़ना है तो आप इस नंबर पे काजल मैम को अपना नाम लिखवा लोगे और जल्दी से जल्दी जो है इसको आप लोग कंफर्म करोगे। अभी अगर मैं बता दूं तो हमारा मिर्जापुर में है, मिर्जापुर में होगा, लेकिन फीस थोड़ा ज्यादा रहता है। देखो, बिहार से सामने जितना जो स्टेट पड़ेगा उसका फीस ज्यादा है, स्टेट बोल रही, डिस्ट्रिक्ट जो भी आएगा उसमें जो है ज्यादा है, और बिहार से जितना दूर जाएगा और बहुत दूर अंदर यूपी में भी जाओगे तो वहां पे आपको कम भी होता है, क्योंकि फीस का यहाँ पर है, आप गवर्नमेंट के रूल के अकॉर्डिंग 41,000 पर ईयर है, तो 2 साल का आपका 82,000 हो जाता है। लेकिन यूपी में इतने सारे कॉलेजेस हैं कि कंपटीशन की वजह से थोड़ा कम फीस लेते हैं वो लोग, और कम फीस जाता है। तो अब कितना रहेगा ये भी मैं आपको ये करके बताऊंगी अच्छे तरीके से बात करके, और क्योंकि बात ओरली तो बोलने के लिए लोग बोल ही रहे कि आप 50,000 में कर लेंगे, 60,000 में कर लेंगे, लिखित जो देगा उसके साथ हम लोग बात करेंगे ना, तो वो लिखित जैसे ही चीजें क्लियर हो जाएंगी वैसे फिर हम लोग आपको बताएंगे। लेकिन हाँ, मिर्जापुर में है आप लोगों के लिए, मिर्जापुर मिलेगा, फिर उसके बाद अकबरपुर मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर हमने पिछले साल जो एडमिशन करवाया है बहुत सक्सेसफुल, बहुत अच्छा रहा है, बच्चों को कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं हुई है। एग्जाम देने बकायदा बच्चे गए थे तो बहुत सही तरीके से एग्जाम दे करके भी आए हैं, हमें भी अच्छा लगा है। तो जैसे जैसे इसमें और भी अपडेट आएगा और भी कॉलेजेस बढ़ेंगे वैसे वैसे हम आपको बताते रहेंगे। बस आप लोग को थोड़ा ध्यान से देखो, जिसके साथ भी जुड़ो, जरूरी नहीं है कि आप हमारे साथ जुड़ो, जिसके साथ जुड़ो रिटर्न जरूर लेना, बस यही मैं बोलूंगी। चलिए फिर मिलूंगी, टिल देन टेक केयर एवरीवन।